वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में हम लोग देख रहे थे, हम 15 पार्ट में अभी चलेंगे। तो अभी हम लोग देख 14 पार्ट हो चुका था, तो अभी 15 पार्ट में चलेंगे। तो देखेंगे 15 पार्ट में कि पढ़ना क्या है। तो देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें अलाउ लेट वाले जो सेंटेंस है उसको अभी हम लोग देख रहे थे। लेट मीन्स होता है अलाउ, अनुमति देना। लेट मीन्स होता है जब अलाउ, अनुमति देना, तब हमको उसको किस तरीके से बनाते हैं। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड इन डायरेक्ट सेंटेंस। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। और स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को टू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे। देखते हैं एग्जांपल में देखते हैं कि डायरेक्ट का जो एग्जांपल है उसमें दे सेड द टीचर लेट अस गो होम। वे लोग कहते हैं टीचर को कि हम लोग घर चले। तो इनडायरेक्ट में होता है कि दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू गो होम। तो यहाँ पे जो है सैड द टीचर है, तो सैड द टीचर है, यहाँ पे टू अलाउ जो है ये कनेक्टिव के रूप में टू दे दिए, उसके बाद फिर अलाउ किए, उसके बाद फिर अलाउ देम दे दिए। देम जो है अस के जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, इसलिए देम हो गया। उसके बाद फिर टू गो टू होम दिए। टू यहाँ पे दो टू यू लगा, एक तो टू कनेक्टिव के रूप में, यहाँ पर गो के कारण एक टू लगा। तो और अलाउ वर्ड का यूज किया। तो इस तरीके से देखते हैं कि चेंजिंग करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि द हेडमास्टर सैड द प्यून। हेडमास्टर प्यून से कहता है कि लेट द बॉय कम इन, बच्चे लोग को आने दो, लड़के लोग को आने दो, अंदर आने दो। तो इनडायरेक्ट जब उसका बनाते हैं तो होता है क्या कि द हेडमास्टर ऑर्डर्ड, यहाँ पे जो है सैड के जगह पे ऑर्डर्ड हो जाता है और द प्यून हो जाता है। उसके बाद फिर टू कनेक्टिव के रूप में लगाते हैं और अलाउ देते हैं। और अलाउ जो है अलाउ अनुमति का यहाँ बोध हो रहा है, तो इसलिए अलाउ यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे जो है द बॉय के बाद टू कम इन, टू शब्द का यूज करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं चेंजिंग होता है नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कि समथिंग समटाइम्स लेट चेंज इनटू, कभी कभी लेट जो है चेंज किया जाता है टू लेट के रूप में, या तो माइट बी अलाउड के रूप में। लेट को जो है चेंज करते हैं लेट के रूप में, टू लेट के रूप में, और माइट बी अलाउड के रूप में। तो देखते हैं उसका होता है क्या। डायरेक्टर में देखते हैं ही सेड टू रमन, उसने रमन से कहा लेट द बॉय गो होम, लड़के लोग को घर आने दें, ठीक है ना, जाने दें, लड़के लोग को घर जाने दें। तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो होता है सैड का ऑर्डर रमन देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा के जगह पे टू लगाते हैं और टू लगा के लेट द बॉय और गो होम हो जाता है। लेट द बॉय गो होम वो सेम टू सेम उतार देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे कि और वाले जो दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होता है, ही टोल्ड होम, टोल्ड रमन, यहाँ पे डेट देते हैं टू के जगह पे डेट, और डेट दे बॉय दे करके। और उसके बाद फिर करते हैं माइट बी अलाउड का यूज करते हैं। डेट दे करके, डेट कनेक्टिव को दे करके, द बॉय दे करके हम लोग माइट बी अलाउड का यूज करते हैं। और टू गो टू होम फिर यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं चेंजिंग करते हैं। तो देखते हैं कि आगे कि लेट वाला जो और सेंटेंस होता है वो सेंटेंस में होता है क्या कि विथआउट ऑब्जेक्ट, बिना कोई ऑब्जेक्ट का। अगर लेट वाला जो भाग है, लेट वाला जो सेंटेंस है उसमें सजेस्टिव रहता है, जो जिसमें सजेस्टिव रहता है, सलाह दिया जाता है और बिना ऑब्जेक्ट का रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, इफ़ देयर आर प्रेजेंट नो एनी ऑब्जेक्ट, यदि कोई वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं वी फोर का ऑब्जेक्ट करते हैं सजेस्ट पर्पस के बाद, सजेस्ट और पर्पस देने के बाद वी फोर का यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तब। डायरेक्ट में देखते हैं किसी सैड लेटस गो फॉर ए वॉक, वह उसने कहा कि हम लोग को टहलने दें, हम लोग को जाने दें, टहलने के लिए जाने दें। तो इनडायरेक्ट जब उसका बनाते हैं तो हो जाता है सेट का सजेस्टेड, और सजेस्ट के बाद फिर होता है गो का गोइंग फॉर ए वॉक, गो का गोइंग फॉर ए वॉक हो जाता है। यहाँ पे भी फोर का यूज किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से भी बनाया जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद प्रपोज या सजेशन देने के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर डेट, सजेस्टेड टू देने के बाद ऑब्जेक्ट जो है तो उसको देते हैं, उसके बाद फिर डेट देते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं। जैसे कि यू प्रपोज्ड या सजेस्ट टू योर फ्रेंड, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो ऑब्जेक्ट को टू दे करके, सजेस्टेड या प्रपोज दे करके टू दे करके और फिर योर फ्रेंड देते हैं। उसके बाद फिर डेट का नेप्टिव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद फिर यू दे करके शूड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शूड हैव ए वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरीके से हम लोग करते हैं चेंजिंग।
तो चेंजिंग करते हैं तो फिर देखते हैं कि और स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग देखते हैं कि और किस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद प्रोपोज और सजेस्ट दे करके V4 का यूज करते हैं। जैसे कि यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद प्रोपोज्ड और सजेस्ट दे दिए और उसके बाद फिर V4 गोइंग फॉर ए वॉक कर दिए इन द मॉर्निंग। इस तरीके से चेंजिंग करते हैं। टू गो रहने के बावजूद भी, लेटेस्ट गो रहने के बावजूद भी हम इसको गोइंग V4 के रूप में सजेस्टेड और प्रोपोज्ड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है गोइंग फॉर ए वॉक, तो डायरेक्ट जो है इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं प्रपोज सजेस्ट के बाद 2+V1 इज नॉट यूज्ड, और प्रपोज और सजेस्ट के बाद 2+V1 का यूज नहीं होता है। वो इन्फिनेटिव का उपयोग नहीं होता है, 2+V1 का उपयोग नहीं होता है। ही प्रपोज टू मी टू गो होम, मतलब 2+V1 यहाँ पे हो गया, तो इसका प्रयोग इस तरीके से प्रयोग नहीं होता है। सजेस्ट प्रपोज्ड के बाद टू मी के बाद टू ऑब्जेक्ट के पहले टू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर डैट देना होगा। जब V1 यहाँ पे है, V1 यहाँ पे देना है, शुड गो होम देना है, यहाँ पे V1 देना है, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर टू प्रयोग करेंगे तभी हम यहाँ पे V4 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे V4 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से करते हैं चेंजिंग। हम लोग डायरेक्ट से बनाते हैं डायरेक्ट, तो इस तरह से हम लोग चेंजिंग करते हुए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आसानी से नियमों को हम लोग सीखते हैं। लेटेस्ट के नियमों को हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग का और लेट का जो और कोई अदर नियम होगा उसको हम लोग देखेंगे। और बहुत ही बारीकी से टेंस के जो है प्रत्येक नियमों को प्रत्येक नियमों को शामिल करके बताने का प्रयास करें हैं। और इसी के साथ में मेरा जो है आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, फैमिली रिक्वेस्ट होगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बढ़ाने में आप लोग मेरी बहुत मदद करें, यही आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।